हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। यदि त्रिभुज को इसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, एक चीज याद रहे कि जब भी किसी त्रिभुज को घुमाते हैं हम लोग तो एक शंकु की आकृति बनती है। तो शंकु के लिए हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। पहली चीज तो हम लोग ये बना लेते हैं कि शंकु इस तरीके का होता है अपना, ठीक है। ये अपने पास वक्राकार सतह होती है और नीचे समतल होता है जिसमें वृत्त बना होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको कि एक तो इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो यहाँ पे इसको मैं ए बिंदु बोल देता हूँ और ए बिंदु से ये लंबवत दूरी जो होगी इस त्रिज्या की केंद्र पर, इस वृत्त के केंद्र पर जाके गिरेगी। तो ये तो अपने पास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहलाएगी। इसको बी बिंदु बोल देता हूँ, इसको सी बिंदु। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच के बराबर होने वाली है और ये बीसी जो है ये वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में देखो ये एसी जो है, एसी ये त्रियक ऊंचाई, इसको एल बोल लेते हैं। तो एल और एच और आर में संबंध ये होता है कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग, इन दोनों का योग हो जाता है और वर्गमूल में ये बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे बोल भी देते हैं ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है। और उसके बाद में ये अपने पास शंकु की त्रिज्या है, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। इसके बाद में देखो ये अपने पास शंकु की त्रियक ऊंचाई है, तो इसको लिख देंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। इसके बाद में देखो अब तो सूत्र आना अपने को स्टार्ट हुए। अब चलते हैं आयतन में। तो आयतन इसका कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर में यहाँ पे पहले भी लिख देंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जिसको v से निरूपित करेंगे ये बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, इसको पहले तो हम लोग a से निरूपित करेंगे और a बराबर हो जाएगा किसके, पाई गुणा में r गुणा में l के। अब देखो शंकु का ये वक्र पृष्ठीय मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग का हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन नीचे वाला भाग अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो हमें निकालना नहीं है। अगर निकालना होता तो ये देखो वृत्ताकार भाग है तो इसको बोल देते पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ देते और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाता। लेकिन ये दो ही सूत्र अपने पास काम में आने वाले हैं। तो अब चलती है सवाल को हल करने। तो देखिए पहली चीज तो ये देखो अपने जो समकोण त्रिभुज है इसकी भुजाएं 15 और 8 है। इसका कर्ण अभी तक हमें नहीं दे रखा है, लेकिन कर्ण के परितः हमें घुमा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज में देखो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। और देखिए यहाँ पे इसमें हमें एक भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ए बी भुजा को बोल देते हैं 15 सेंटीमीटर के बराबर। और बीसी भुजा एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर के बराबर, इसको बोल देते हैं 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो पाइथागोरस प्रमेय आती है पहले तो उसको लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसका कथन ये होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो इसमें आधार और लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। आधार अपने पास हो जाएगा कोई भी एक भुजा देख लो, 8 का वर्ग हो जाएगा और लंब का वर्ग 15 का वर्ग हो जाएगा। कुल मिला के ये अपने पास कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग हो जाएगा। और इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो ये बन जाएगा देखो 8 का वर्ग 64 के बराबर, 15 का वर्ग 225 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो एसी का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, ये 289 के बराबर आ जाएगा। जिसको आगे हम लोग हल करते हैं मतलब 289 का वर्गमूल लेते हैं तो AC बराबर में 17 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब देखो हम लोग ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें ये AC के परितः हम लोग इसको त्रिभुज को घुमाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमने जो है चित्र बना दिया है। इसमें आप देख सकते हो ये AC जो भुजा है, AC भुजा 17 सेंटीमीटर की है। इसके अनुदिश हम लोग इसको घुमा रहे हैं त्रिभुज को। ये AB 15 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर के अनुदिश। तो यहाँ पे घूमने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बी सिरा जो है यहाँ पे उठ के आएगा डी पे, ठीक है। और इस तरह से अब देखिए हमें एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है कि ये दो प्रकार के शंकु बन रहे हैं। दोनों शंकु मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो पहला शंकु इस तरीके से, ठीक है, समान तरीके के बनने वाले हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एक की भुजा छोटी हो जाएगी, एक की भुजा बड़ी हो जाएगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो शंकु की त्रियक ऊंचाई एक में 15 हो जाएगी और एक में 8 हो जाएगी।
तो दोनों शंकु मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो पहला वाला शंकु अपने पास ये हो गया, इसकी मैं तिर्यक ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। यहाँ पे ये भी 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए पहले मैं भुजाओं को नाम दे देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको मैं बोल देता हूँ। देखिए एक में अपने पास बी होगा, एक में अपने पास डी होगा। तो इस भुजा को हम बोल देते हैं बी के बराबर और इसको बोल देते हैं डी के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा, इसको मैंने सीधा कर दिया। तो ये जो बीच वाला बिंदु है इसको तो ओ ही बोलेंगे ना, और ये बिंदु हो जाएगा सी के बराबर। ठीक है, वो भी हमें नहीं पता, मतलब ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता। और इसी तरह दूसरा वाला शंकु भी बना लेते हैं। तो दूसरे वाले शंकु की जो भुजा है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या तो इसमें समान ही होने वाली है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो बिंदु है ये तो अभी भी इसमें भी वही रहने वाला है। ये वाला बिंदु अपने पास बी हो जाएगा, ये वाला बिंदु डी हो जाएगा, ये वाला बिंदु ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये अपने पास 15 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी अपने पास 15 सेंटीमीटर रहेगी। इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज बिल्कुल पता है कि ये जो AO प्लस CO दोनों को मिला के अपने पास जो बन रहा है AC, इसकी लंबाई हमने ज्ञात कर ली है 17 सेंटीमीटर के बराबर। और अब देखो आगे बढ़ते हैं, और हमें OB भी ज्ञात करनी है। OB अगर ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दोनों में अपने पास समान होने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, पहले तो इसको बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास बनने वाला है त्रिभुज ABC। इसमें ये अपने पास बी वाला शीर्ष है, ये ए वाला शीर्ष है, और ये सी वाला शीर्ष है। हम जानते हैं कि ये समकोण बन रहा है यहाँ पे, और इससे लंब भी डल रहा है यहाँ पे। तो लंब डल रहा है तो यहाँ पे भी देखो समकोण बनेगा। ठीक है, तो दो तरीके से कैसे निकालेंगे। ये अपने पास ए बी भुजा 15 सेंटीमीटर के बराबर है और बी सी भुजा 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है उसमें, समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी जो अपने पास आधार और ऊंचाई दे रखी होती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा में ऊंचाई के बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। तो एक तो हम समकोण त्रिभुज से ले लेते हैं और दूसरा दूसरे वाले त्रिभुज से। तो यहाँ से करेंगे क्या, देखिए समकोण त्रिभुज में जो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में 15 गुणा में 8 के बराबर ये हो जाएगा। और बराबर में अब देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आधार अब AC को मान लेते हैं, तो गुणा में AC और गुणा में ऊंचाई हम OB को मान लेते हैं। ये O बिंदु तो है, यहाँ पे देखो त्रिभुज A B और C लिया है, तो ये बिंदु O तो रहेगा बिल्कुल मध्य में तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखो करते क्या है, यहाँ पे ये वाला OB ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे AC का मान तो हमें पता है, तो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, और 15 गुणा में 8 अपने पास बन गया, जो कि बराबर हो जाएगा AC का मान 17 के बराबर है, और OB का मान, OB रहने देते हैं, तो OB का मान यहाँ से निकल के आया 15 × 120, 120/17, और इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर के बराबर। इस तरह से इसकी त्रिज्या निकल के कितनी आ जाएगी, 120/17 सेंटीमीटर के बराबर ये निकल के आ गई। अब देखिए अब हमें क्या इसका आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग आयतन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पूरे भाग का आयतन दोनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो इसको बोल देते हैं हम लोग शंकु। एक तो ABD शंकु बन गया, एक BCD शंकु बन गया। तो यहाँ पे बनेंगे, देखो आकृति का आयतन, आकृति का आयतन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दो शंकु। तो दोनों शंकु में एक तो शंकु बन गया शंकु ABD का आयतन, और प्लस में दूसरा शंकु कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा शंकु अपने पास बन रहा है CBD का आयतन। तो CBD का आयतन इस तरह से लिख दिया। अब देखो दोनों शंकुओं का आयतन यहाँ पे निर्धारित कर देते हैं हम लोग। पहले वाले शंकु में देखो शंकु का आयतन किससे निकालते हैं, 1/3 गुणा में पाई r²h से। तो देखो 1/3 और यहाँ पे पाई आ जाएगा, और त्रिज्या दोनों में मैंने समान मानी है, तो r² रह जाएगा। और इसकी ऊंचाई त्रिभुज शंकु ABD में, ABD यहाँ पे है, इसकी ऊंचाई अपने पास AO के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऊंचाई AO के बराबर हमने ले ली, इसको हमने बोल दिया AO। ठीक है, प्लस
शंकु सीबीडी में बात कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें भी समान रहने वाला है क्योंकि आर इसमें दोनों में बराबर है। अब इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं सीबीडी में, तो ये सीओ के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ये सीओ के बराबर आ गई। इसको आगे सरल करते हैं तो 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एओ प्लस में सीओ। और जैसा कि हमने बताया था, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये एसी के बराबर मिल जाएगा, मतलब 17 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाएगा। तो इसको आगे हल करते हैं। देखिए 1/3 गुणा में पाई का मान हो जाएगा 22/7 के बराबर। या एक काम करते हैं, ये 7 कटने वाला तो है नहीं, तो इसको पाई के रूप में ही रहने देते हैं और ये बन जाएगा अपने पास। देखिए पाई गुणा में आर स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर गुणा में ये बन जाएगा गुणा में एसी। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो 1/3 गुणा में पाई इसको रहने देते हैं और ओबी कितनी निकाल ली हमने अभी अभी तो निकाली है 120/17 के बराबर। तो ये आ जाएगा 120/17 और एसी हमारे पास 17 के बराबर है, मतलब 17 से 17 कट जाएगा, 3 से 120 40 बार कट जाएगा और कुल मिला के 40 पाई और इसकी इकाई हो जाएगी घन सेंटीमीटर के बराबर। मतलब हम लोग कहेंगे कि आकृति का जो आयतन रहेगा, आकृति का आयतन ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 घन सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब इस तरह हमें एक तो आयतन निकालना था, एक वक्र पृष्ठ निकालना था, तो देखो वक्र पृष्ठ भी निकाल लेंगे। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई गुणा में आर गुणा में एल, इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति का वक्र पृष्ठ, आकृति का वक्र पृष्ठ तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एक तो शंकु एबीडी का वक्र पृष्ठ, शंकु एबीडी का वक्र पृष्ठ और इसमें जुड़ जाएगा कौन सा, शंकु सीबीडी का वक्र पृष्ठ, शंकु सीबीडी का वक्र पृष्ठ। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं और सरल करते हैं। शंकु एबीडी का वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो यहाँ पाई आर एल होता है, तो इसमें एल तो किसके बराबर है, बीसी या सीडी कोई भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए लिखेंगे पाई आर दोनों में समान है तो इसमें ओबी के बराबर आ जाएगा। और एल की मैं बात करूं तो देखो शंकु एबीडी में तो एबी के बराबर मैं ले लेता हूं, तो इसमें ले लेता हूं एबी के बराबर। और फिर सीबीडी में चलते हैं तो इसमें देखो पाई गुणा में आर का मान ओबी के बराबर रहेगा इसमें भी। और इसमें अगर मैं तिर्यक ऊंचाई की बात करूं शंकु सीबीडी में तो ये बीसी के बराबर मैं ले लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, बीसी। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखो पाई गुणा में ओबी तो उभयनिष्ठ आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, एबी प्लस बीसी, ये उभयनिष्ठ बच जाएगा। कुल मिला के अपने पास ये अपने पाई और ओबी का मान कितना आ जाएगा, 120/17 के बराबर और एबी प्लस बीसी मतलब 15 + 8 के बराबर ये बन जाएगा, 15 + 8। तो ये आगे हल करते हैं इसको तो 120 पाई और 15 और 8 को गुणा करते हैं तो ये 23 के बराबर, सॉरी जोड़ते हैं तो ये 23 के बराबर बन जाता है और नीचे भाग लग रहा है किसका, 17 का। अभी भी देखो ये कटेगा नहीं तो पाई को पाई के रूप में ही रखेंगे। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 120 को जब 23 से गुणा कर देंगे तो ये अपने पास मिल जाएगा 2760 के बराबर। तो 2760 पाई तो ऊपर रह जाएगा और 17 नीचे रह जाएगा, काटा बीटी हम करेंगे ही नहीं और ये इसकी इकाई जो है वर्ग सेंटीमीटर के अंदर रह जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे आकृति का वक्र पृष्ठ किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 2760 पाई बटा में 17 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। और आयतन क्या आया था, 40 घन सेंटीमीटर के बराबर। ये दो ही चीजें हमें निकालनी थी तो ये दोनों ही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।